जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी संगत जी, मैं अभी आज गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी। मैं हमेशा अपना सत्संग शेयर करते रहती हूँ। गुरु जी ने मुझे सेहत तिलक की ब्लेसिंग दी है। आज तारीख है 20 तारीख 20 मई। गुरु जी को कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी, ये बात मुझे आज गुरुजी ने याद दिलाई कि मैंने तुझे सेहत तिलक की ब्लेसिंग दी है, क्योंकि आज एक सत्संग सुनाया उन्होंने मुझे, जिसमें यही बात एक संगत जी बता रही थी। उनकी बेटी ने जहाँ चंदन तिलक लगाया वहाँ शहद आ गया था गुरुजी के शिवलिंग में। तो वो बता रही थी गुरुजी ही भगवान शंकर है और गुरुजी शहद में ही वर्षा करके ब्लेसिंग देते हैं। तो वो यही बोल रही थी कि साक्षात गुरुजी हमारे महाशिव हैं। तो संगत जी, सच में मैं भी बोलती हमारे गुरुजी महाशिव है। सारे 33 कोटि देवी देवता वही हैं। आप जिस रूप में पूछोगे वो हमारे गुरुजी हैं, क्योंकि हम सब उन्हीं का अंश हैं, सारे ईश्वर उन्हीं का अंश हैं। तो ये बात मैं भूल गई थी कि ऐसा मेरे घर में भी हुआ है। आज जब ये सत्संग सुनी तो मुझे याद आया मेरे साथ क्या हुआ था संगत जी, कि मैंने कल यानी 19 तारीख को पूजा की और थोड़ा टेंशन वाली बात दिमाग में आ गई। वैसे जब मैं पूजा करती हूँ तो बाकी रूम में भी जो जहाँ गुरु जी के स्वरूप रखे हैं उनको भी गीले रुमाल से साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद सूखे रुमाल से पोंछती हूँ, फिर उनको चंदन तिलक लगाती हूँ। तो मैंने जो अपने पूजा रूम में है जो उन उसको भी वैसे ही करती हूँ। तो उसको तो मैंने पूजा रूम वाले गुरुजी के स्वरूप को मैंने गीले कपड़े से पोंछ के, सूखे कपड़े से पोंछ के फिर चंदन तिलक लगा दिया। और लेकिन थोड़ा दिमाग में टेंशन था, आगे उस बात को शेयर करूँगी। तो फिर मैंने जो मेरे हॉल में और मेरे बड़े बेटे के कमरे में जो स्वरूप रखा हुआ है उसमें मैं भूल गई। सिर्फ मैंने गीले कपड़े से पोंछ के सूखा कपड़े से पोंछा और फिर उसके बाद उसमें चंदन तिलक लगाना भूल गई। फिर मुझे थोड़े देर बाद यानी आधे घंटे बाद ही याद आया होगा कि अरे मैं तो लगा ही नहीं गुरुजी को तिलक। तो फिर मैं वापस गई लगाने। तो आप संगत जी विश्वास मानिए, तो जो मेरे हॉल में था उसमें तो मैंने चंदन तिलक लगा दिया, और लेकिन एक छोटा-सा पीले चोले में गुरुजी का जो गाल पे हाथ रख के अपने सिंहासन में विराजमान है गुरुजी, वो वही वाला स्वरूप मैं अपने बेटे के कमरे में रखी हूँ। तो उस स्वरूप से ना संगत जी पहले भी थोड़े बहुत शहद का ऐसे चिपचिपाहट टाइप का मुझे फ़ील हुआ है। इसके पहले भी 2 बार हुआ है। तो मैं पहले शहद वर्षा नहीं जानती थी। जब पहली बार हुआ तो एकदम ही इग्नोर कर दी। हाँ, बड़े बेटे को बोली कि बेटा ये कैसे चिपक रहा है ना? माथा साफ कर रही थी, गुरुजी के चंदन तिलक लगाई तो, और पैर के पास भी और भी स्वरूप में यहाँ-वहाँ थोड़ा छिटका हुआ था शहद, और जबकि वो दीवार पे ही ऊपर में हाई में लगी हुई थी, है ना? तो ऊपर हाइट में, तो भी उसमें इस तरह दर्शन गुरुजी ने दिए थे। शहद वर्षा की थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी शहद वर्षा होता है, इसलिए उस समय नहीं ध्यान दी थी। तो उस बात के लिए मैं शुक्राना करती हूँ कि पहली बार गुरुजी ने शहद वर्षा मेरे घर में बहुत पहले ही कर दी। मुझे जब उन्होंने नया-नया संग चुना था अपनी, तभी उन्होंने कर दी थी। इस बात के लिए भी शुक्राना करती हूँ। और उसके बाद भी 2 बार हुआ है। इसके पहले भी 1 बार हुआ तो मैंने एक बार चख के भी देखा तो मीठा भी था। तो इतने प्यारे गुरुजी, सोनाना गुरुजी हैं, क्या बोलूँ। और कल भी ऐसा हुआ कि जब मैं जो स्वरूप में छूट गया था वही मेरे बेटे के कमरे वाले छोटा-सा स्वरूप है पीला चूल्हे वाला, तो उसमें जाके मैंने तिलक लगाया तो देखा पहले से ही माथा में शहद लगा हुआ है, चिपचिपा रहा है। तो मैंने अपने बेटे को नहीं बोला, मैं जान गई कि गुरुजी ने शहद वर्षा की है। तो ये बात मैं भूल भी गई थी। लेकिन आज जब संगत जी ने सत्संग सुनाया, गुरुजी ने संगत जी के माध्यम से बताया कि देखो कैसे तुम्हें ब्लेस किया था, तब मुझे अपनी ब्लेसिंग याद आई। तो मैं इस ब्लेसिंग को गुरुजी ब्लेसिंग के लिए गुरुजी का कोटि-कोटि अनंत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपको कोटि-कोटि शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे बड़े बेटे, छोटे बेटे और मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे पति की ओर से, सबकी ओर से आपको शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।
तो ये मेरा पहला सत्संग था। और दूसरा है ड्रीम में संगत जी। ड्रीम में गुरुजी ने मेरे कुछ तो प्रॉब्लम है, पथरी का प्रॉब्लम है और कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम पेट में है जो गुरुजी, फैटी लिवर तो है ही और गॉल ब्लैडर में पथरी है। लेकिन मुझे एक मैसेज आया था कि तेरे शरीर पे पेट में ज़हर बन रहा है और जो कि बहुत ही ख़राब बीमारी बन सकती है। तो मैंने सुना था पूरा सत्संग। तो ना संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, ये भी बात है 19 तारीख की, 19 या 18 की बात है, ठीक से याद नहीं आ रहा है डेट। तो गुरुजी ने सुबह अमृत वेला करने के बाद मुझे गुरुजी अमृत वेला बख्शे हैं। वो मुझे उठाते हैं अमृत वेले में ही और मैं उठती हूँ उनके सर के सामने। कभी जोत जलाती हूँ, कभी नहीं जलाती हूँ, लेकिन उनके सामने बैठ के उनका नाम जाप करती हूँ। तो फिर उसके बाद जितना हो सकता है अमृत वेला सत्संग सुन पाती हूँ, सुनती हूँ यूट्यूब में, और फिर कभी बीच में सो भी जाती हूँ। तो इस तरह अमृत वेला मेरा गुरुजी अभी करवा रहे हैं। इसके लिए भी गुरुजी को कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, सोना सोना गुरुजी, मेरे प्यारे पिता, हमारे रक्षक, मुझे तो अपनी वो लाडो बोलते हैं, लाडो रानी बोलते हैं, राजकुमारी बेटी बोलते हैं। इतना प्यार मैंने अपने लिए, और इतना सुंदर सुंदर प्यार भरा नाम मैंने अपने लिए आज तक किसी के मुँह से नहीं सुना। मेरे प्यारे गुरुजी ही मुझसे इस तरह प्यार जताते हैं, लाड जताते हैं। ये एक पिता ही कर सकते हैं, एक माँ ही कर सकती है। इस बात के लिए मैं अपने माता रूपी गुरु को, पिता रूपी गुरु को, मेरे हर रिश्ते रूपी गुरु को, मैं अपने गुरुजी को कोटि-कोटि शुक्राना शुक्राना करती हूँ। तो मैं सो गई, फिर उसके बाद ना 5 बजे करीब, 5 बज के शायद 35-37 हो गया था। तो मैं उठी अचानक से, वो भी एक ड्रीम दर्शन देख के। उस ड्रीम दर्शन में मैंने देखा कि उसके पहले मेरी बड़ी दीदी के लिए आया था कि तेरी बड़ी बहन, तेरी दीदी ने तेरा बहुत साथ दिया है। और संगत जी सच है, मेरी दीदी ने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरे जीवन के उस मोड़ में मेरी दीदी और उसके हस्बैंड बहुत साथ देते हैं। मेरे जीजा जी हैं नहीं, है ना? मुझे बहुत दुःख है कि वो पिता की तरह सहाय था इधर पे, और मेरी दीदी मेरी माँ की तरह मेरा साथ दी है गुरुजी, और मेरे जीजा जी मेरे पिता की तरह मेरा साथ दिए, बेटी बोलते थे मुझे। तो दुनिया में नहीं है, कोरोना में वो चले गए गुरुजी के चरण में। बहुत ही हँसमुख इंसान थे, मुझे उनके लिए भी दुःख होता है। जय गुरुजी। अब क्या बोलें, ये दुःख बहुत दुःख है, लेकिन सब गुरुजी की मर्ज़ी से होता है। गुरुजी ने मेरी उसी दीदी को मुझे सपने में दिखाया, और मैंने देखा मेरे पेट के ऊपर एक नस है, और उस नस को गुरुजी ने जैसे बताया था, तेरे पेट में गंदगी, ज़हर फैल रहा है। तो मेरी दीदी थी, मैंने उनको बोला, देख दीदी, पेट में से प्रॉब्लम हो रहा है, ये नस देखो, ऊपर ही दिख रहा था वो नस पेट के ऊपर, और मुझे दर्द भी फ़ील हो रहा था। मैंने बोला, दीदी को, दीदी ये ना मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास, मेरा पेट ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे मैं बोल रही हूँ। और गुरुजी ने, मतलब मेरी दीदी के रूप में थे वो, क्योंकि एक दिन पहले ही गुरुजी ने बताया था कि तेरी वह दीदी ने तेरा बहुत साथ दिया है। तो हमारा साथ तो बस गुरुजी जिस हर रूप में, हमारे अपने रूप में ही तो देते हैं। तो गुरुजी ने मेरी दीदी के रूप में आके मेरे उस पेट की, मैं उनको ऐसे बोल ही रही हूँ सपने में, और मेरी दीदी ने उस नस को तोड़ दिया और उसमें से गंदा सा खून निकला। तब मुझे तुरंत सपने में याद आया कि गुरुजी ने बोला कि तेरे पेट में ज़हर है, बन रहा है। तो मैंने देखा किस तरह ज़हर गुरुजी ने निकाल दिया। तो इस तरह गुरुजी स्वप्न में, ड्रीम में आके हमारे कष्टों को काटते हैं, बड़ी-बड़ी बीमारियों को ऑपरेशन भी कर देते हैं। और गुरुजी, आपको मैं इस बात के लिए कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। वो मुझे पहले भी मैसेज देते कि तुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा। तो गुरुजी ने इस तरह मेरा ऑपरेशन कर दिया। गुरुजी, मैं क्या बताऊँ? संगत जी, बहुत बड़ा कष्ट मुझे मेरा काटा है। इस बात के लिए मैं गुरुजी को कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। शुक्राना जो मेरी दीदी के रूप में मेरे स्वप्न में दर्शन दिए, और टेलीपैथी के लिए बात भी जो कर रहे हैं, वो समझ आ रहा है कि गुरुजी हैं। इस तरह गुरुजी ने मुझे मेरे जानलेवा बीमारी से बचाया है, इस बार नया जीवन दिया है। इसके लिए मैं गुरुजी को कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे पास सत्संग बहुत है और मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। एक और अभी बहुत बड़ा संकट मेरे जीवन में आने वाला था, जो मेरे बेटे से रिलेटेड है। मेरा बेटा अभी 23 साल का है, नाबालिग है, लेकिन कॉलेज में पढ़ते हैं ना। तो अब लड़का लड़की का आप जानते हो ना गुरुजी, भी जानते हैं कि किस तरह का होता है। उम्र भी है, यंग है। तो एक लड़की है, और पता नहीं
अब उनकी जोड़ी होगी तो गुरुजी उनकी आगे शादी कराएँगे, लेकिन अभी तो नाबालिग है ना वो। लेकिन उस लड़की का कहीं से रिश्ता आया तो मेरे बेटे को बोल रही है कि मेरा तो रिश्ता आ गया है, मेरी शादी हो रही है। वो लड़की मेरे बेटे से 1 साल उम्र में बड़ी भी है और मेरा लड़का तो नाबालिग है। वो लड़की तो शादी की उम्र हो ही गई है, 24 साल की है। तो अभी लड़कों का उम्र तो 25 साल हो गया ना संगत जी। तो गुरुजी का मैसेज मुझे आ रहा था कि तेरा बेटा गलत संगत में जा रहा है और पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगाने पड़ जाएँगे, सत्संग सुन और अपना कष्ट कटा। तो संगत जी, मैंने जहाँ बच्चों का इस तरह का रहता है मैं तुरंत सुनती हूँ, तो मैंने तुरंत पूरा सत्संग सुना और मेरा बेटा मुझसे बता भी नहीं रहा था बात, लेकिन ये गुरुजी की कृपा है कि मैंने सत्संग सुन लिया था कि अचानक उसने सब बात बताया कि उस लड़की का नाम लेके कि मम्मी उसका शादी हो रहा है, कुछ बताओ। तो बोली तू क्या कर सकता है, तू तो फ्रेंड है, फ्रेंड के नाते क्या सलाह देता है, लड़की की उम्र हो गया है, अब शादी की उम्र है तो शादी होगी ही। तो इस तरह मैंने समझाया। फिर धीरे-धीरे बात करते बोला कि फिर अपने मन की बातें बोली, तू अभी नाबालिग है, तो अगर कुछ करने भी जाएगा तो तेरे को सीधा जेल जाना पड़ जाएगा। मैं भी सरकारी नौकरी में हूँ तो हमारे लिए बहुत घात हो जाएगा, बहुत बड़ी संकट आ जाएगी। तो वो समझा इस बात को। और जिस दिन ये सत्संग आया था ना कि तेरे बेटे को बचा, पुलिस स्टेशन में चक्कर काटने पड़ जाएँगे, तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैं इस तरह के जब सत्संग आते हैं ना मेरे बेटे, मुझे लगता है कि मेरे बड़े बेटे को सुनना चाहिए तो मैं उसे सेंड कर देती हूँ। तो कभी तो वो सुनता था पहले, अभी सुना कि सुना पता नहीं है, हाइलाइट तो देखा है ज़रूर। तो वो मुझसे बोला कि मम्मी जब आप मुझे अवेयर किए हो ना कि गुरुजी बोल रहे हैं कि तेरे ऊपर कुछ संकट है, तो गुरुजी तब वो लड़की अपने मतलब उसे मिलने आती थी करके वो बोला। इस तरह का मुझे सच बताया। तो गुरुजी इस तरह जो बच्चे बात छिपा रहे थे वो गुरुजी सामने ले आया और पता नहीं कितना बड़ा संकट से बचा दिए। मैं एक सिंगल मदर हूँ। मैंने अपने जीवन में गुरुजी जानते हैं कि किस तरह धोखे खाए हैं, किस तरह कष्ट उठाया। तो मैं गुरु से अरदास करती हूँ मुझे और किसी कष्ट में मत पड़ने दें, और गुरुजी ने सच में संकट आने के पहले ही संकट को टाल दिया। मेरे बेटे ने सच बता दिया, मैंने उसे समझा दिया और गुरुजी अब बोल रहे हैं। फिर आज मुझे 20 तारीख को फिर सत्संग, मैं कल पूरा टेंशन में थी, कल 19 तारीख थी, पूरी टेंशन में थी, आज 20 तारीख है। फिर गुरुजी ने आज मुझे शाम में एक सत्संग सुनाया, उसमें था कि तू इतना चिंता क्यों करती है, तेरे बेटे का हाथ मैंने पकड़ रखा है। इस तरह गुरुजी मुझे इस तरह सँभालते हैं। तो गुरुजी ने अब बोला है तो अब मेरे बच्चे को सद्बुद्धि देंगे, उस बेटी को भी, उस लड़की को भी सद्बुद्धि देंगे। मैंने गुरु से कहा यदि वो दोनों जोड़ी एक-दूसरे की गुरुजी तो उनको बालिग होने दो, मेरा बेटा बालिग नहीं है, तब तक तो मामला शांत रखो गुरुजी। और वो लड़की जब कहीं ज़बरदस्ती नहीं शादी करना चाहती तो उसके पेरेंट्स को भी बुद्धि दे कि उसकी शादी ज़बरदस्ती ना करे, पढ़ी-लिखी लड़की है, जॉब के लिए भी अप्लाई किया है, शायद उसका जॉब भी वर्क टू होम हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि जिसका जहाँ भाग्य जुड़ा है शादी-ब्याह तो सब ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है ना, तो वहाँ हो जाए जिसका जहाँ है। मैं अपने बेटे के रास्ते बाधा नहीं बनूँगी और ना ही उसके पेरेंट्स के, उस लड़की के पेरेंट्स बने, है ना? यदि उस लड़की का कहीं और रिश्ता है, होना है, गुरुजी जानते हैं उसका जुड़ा कहाँ है, तो वहाँ ही हो जाए सब। मेरे बेटे को तंग करना छोड़ दे, मेरा बेटा उससे छोटा भी है। तो गुरुजी इस तरह मुझे बहुत बड़ी संकट से निकाल दिए हैं आज। और गुरुजी इस तरह टेलीपैथिकली बात करते हैं, यूट्यूब के मैसेज द्वारा बात करते हैं, और जो सत्संग होता है हमसे रिलेटेड एकदम पॉइंट टू पॉइंट वही सत्संग सुनाया है गुरुजी ने मुझे, क्योंकि मैंने गुरु से कहा है कि गुरुजी जो इतने सारे सत्संग आते हैं मैं तो सुनती हूँ, और एक चीज़ मैं 2 दिन मेरे को खुद अपने से ऑफ़िस जाने की इच्छा नहीं हुई। गुरुजी ने मुझे घर में ही रोक दिया कि ये संकट आने वाला था, है ना? 19 और 20 तारीख को मैंने अपने से ही सीएल ले लिया और मेरे कदम ही नहीं उठ रहा था ऑफ़िस जाने का। तो गुरुजी जानते थे कि अभी तेरे बेटे के ऊपर इतना बड़ा संकट है और तुझे घर में रहना है। अगर मैं घर में नहीं होती सीएल लेके उस दिन, तो मेरा बेटा मुझसे मन की बात नहीं करता। तो इस तरह गुरुजी हम लोग को किस तरह सेव करते बचाते हैं, घर पर रक्षा करते हैं। हमारे घर के मुखिया हैं गुरुजी, उन्हीं को सब सँभालना है और वो सँभाल रहे हैं गुरुजी। इस बात के लिए मैं गुरुजी को कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना करती हूँ। अनंत-अनंत शुक्राना गुरुजी। मुझसे सत्संग करने में कोई भूल हुई तो क्षमा करना गुरुपा, और मेरा सत्संग सच में बहुत बड़ा हो जाएगा। और सत्संग हर दिन है। गुरुजी को मैं कोटि शुक्राना करूँगी, और इस सत्संग के द्वारा जिसका भी कष्ट कटना है गुरुजी, आप ज़रूर ये सत्संग उन्हें मिले और उनके भी जीवन का कष्ट कटे। इस तरह से बच्चों से रिलेटेड, ऑफ़िस का रिलेटेड रिलेटेड जो भी जैसा भी सत्संग है गुरुपा,
जिनको इस सत्संग की ज़रूरत है उनके पास जल्दी पहुँच जाए। और यहाँ मैं आज बोलना चाहूँगी जिस प्लेटफ़ॉर्म में मैं सत्संग शेयर करती हूँ वो आंटी बहुत अच्छी हैं। मैं उनको कोटि-कोटि शुक्राना बोलती हूँ। गुरुजी उनके जीवन में हर खुशियाँ दें, उनका परिवार अच्छा रहे, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। और मेरा सत्संग बहुत जल्दी शेयर करती हैं। आंटी जी, आपको बहुत सारा प्यार मेरा, गुरुजी का भी बहुत सारा प्यार मिले। और थैंक यू आंटी जी, शुक्राना शुक्राना। मेरा सत्संग आप बहुत जल्दी शेयर कर देते हो। शुक्राना करती हूँ आपको आंटी जी। मैं आपका नाम नहीं जान रही इसलिए नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रही हो। गुरुजी, अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी की इच्छा से, मर्ज़ी से अभी आज विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी फिर मैं करूँगी, क्योंकि सत्संग बहुत सारे हैं और जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी मैं शेयर करूँगी। गुरुजी अनंतम शुक्राना, सारे सत्संग के लिए शुक्राना, सारी खुशियाँ देने के लिए शुक्राना, हर बाधा से बचाने का शुक्राना, सत्संग सुना के दुखों से बचाने का शुक्राना, कष्ट काटने का शुक्राना, ब्लैक मैजिक से बचाने का शुक्राना, सत्संग सुना के बच्चों के जीवन से आने वाले खतरे जो मंडरा रहा है उससे बचाने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र शुरू में बोलना भूल गई, अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जिस तरह इस मंत्र के बोल है गुरुजी सच में शिव जी हमारे सहाय हैं, गुरु बन के सहाय हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंत शुक्राना संगत जी। आप सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिले और मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए गुरु जी को मैं कोटि कोटि अनंत शुक्राना बोलती हूँ। मेरी लाइफ चलने के लिए शुक्राना 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 अनंत शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।